ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा कर दी। बीजेपी जहां इसे सरकार का बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी सरकार पर निशाना साध रहा है। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से जब तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय दी, तो विपक्ष पर पलटवार भी किया। दरअसल ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से जब कृषि कानून वापस लिए जाने पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकार जब भी कोई अच्छा काम करने जाती है, तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल 3 कृषि कानून का भी हुआ। भारत का किसान पढ़ा लिखा नहीं है और वह भावनाओं में बह जाता है। कुछ लोगों ने उन्हें भड़का दिया। उद्योगपतियों को सब्सिडी 40%, कोल्ड स्टोर पे 50%, वेयर हाउस में 33% और 90% उद्योगपति सब्सिडी खा के भाग जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, डुबा देते हैं अरबों खरबों रुपया। लेकिन किसान को प्रकृति का आपदा से फसल खराब हो जाए, ओले गिरने से, सूखा पड़ने से, इल्ली के प्रकोप से कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए किसान खेती घाटे की करता था, कर्ज में आता था, आत्महत्या करता। हमने कहा इसमें परिवर्तन करिए, अधिकारियों का नहीं था, ये नियम नहीं है, नियम बदलो। लेकिन नहीं बदला। जब मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान के बेटे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, मैंने वो सारे नियम परिवर्तन करने का प्रयास किया। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विजय, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है कि सरकार जब भी कुछ अच्छा करने जाती है, तो विपक्ष उसका विरोध जरूर करता है। जी, मोदी सरकार की 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ग्वालियर कृषि विद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां पर उनसे जब कृषि कानून वापस लिए जाने पर सवाल किया गया, तो उनके द्वारा बोला गया कि सरकार ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकार जब भी कोई अच्छा काम करने जाती है, तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। वहीं कृषि मंत्री के द्वारा यह भी बोला गया कि भारत का किसान पढ़ा लिखा नहीं है, वह भावनाओं में बह जाता है और कुछ लोगों ने किसानों को भड़का दिया। कमल पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री संविधान में भरोसा रखते हैं और उनका ऐसा मानना है कि जब तक सारे लोग उनके निर्णय से सहमत नहीं होंगे, तो ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने कानून वापस लिए जाने की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री यह मान लिए कि वह कुछ किसानों को समझाने में असफल रहे हैं। वहीं कमल पटेल के द्वारा यह भी बोला गया कि उन्हें खुशी है कि मध्य प्रदेश में कोई भी कृषि आंदोलन नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग मध्य प्रदेश से दिल्ली जाना चाहते थे, उन किसानों को बैठकर समझाइश दी गई, जिन्हें समझाइश के बाद वह दिल्ली नहीं गए, क्योंकि इस कानून में किसानों को हित दिखता था। कहीं ना कहीं कमल पटेल के द्वारा यह बोला गया कि मध्य प्रदेश में कृषि आंदोलन देखने को नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात सत्य भी है विजय, अभी भी हमने देखा कि वहां पर उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई है, यानी कि कृषि आंदोलन का ज्यादा असर मध्य प्रदेश में कभी नहीं था। विजय जी, 3 सीटें भाजपा के कब्जे में चली गई हैं, तो वहीं 1 सीटें उपचुनाव में कांग्रेस के कब्जे में आई हैं। लेकिन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले छोटे छोटे किसान अपने स्तर से तरह तरह से आंदोलन करते रहे हैं और ज्ञापन पत्र भी दिए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली गए हैं, जिसे कई बार एएनबी न्यूज के कैमरे ने कैद किया है और एएनबी न्यूज ने कई बार ग्राउंड जीरो पर जाकर कवरेज किया है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के द्वारा यह साफ तौर पर बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कृषि आंदोलन नहीं हुए हैं, जबकि ज्यादातर गांव तक कृषि आंदोलन हुए हैं और किसानों ने इसका विरोध किया था। जी
बिल्कुल आंदोलन देखने को मिला, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता रहे वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए गए। अगर हम बात करें जो वहां के छोटे किसान हैं, वो लगातार अपने खेतों में काम करते हुए ही नजर आए हैं। विजय, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही? क्योंकि हमें जहां तक जानकारी है कि छोटे किसान कभी भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना खेतों का काम छोड़कर नहीं गए। बिल्कुल, छोटे किसान ज्यादातर अपनी खेती किसानी में ही परेशान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जैसे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के द्वारा बोला गया कि किसान यहाँ के कम पढ़े लिखे हैं जिन्हें भावनाओं में भड़का दिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं सही बात है। किसान यहाँ के कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें 3 कृषि कानून के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी और उन्हें बार बार न्यूज चैनलों के माध्यम से बताया भी गया, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं था। वो कृषि कानून के बारे में जानना ही नहीं चाहते थे। और जो किसान कृषि कानून के बारे में जाने हैं और जो समझे हैं, वह कृषि कानून का विरोध करने के लिए सड़कों तक आए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि किसान लगातार अपने खेतों में काम करता रहा है और अभी बड़ी बात यह है विजय कि अब जब कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर दी गई है, तब भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। इस पर मंत्री कमल पटेल का क्या कुछ कहना रहा? जब इस पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से सवाल किया गया तो उनके द्वारा बोला गया कि जैसे ही संसद शुरू होगा वैसे ही देश के प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय लेकर और लिखित में आश्वासन देकर देश को दिखा दिया जाएगा। अभी तो प्रधानमंत्री के द्वारा सिर्फ घोषणा की गई है कृषि कानून वापस लेने के लिए। चलिए, शुक्रिया विजय, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों के मामले पर पत्रकारों से चर्चा की और सवालों के जवाब दिए। कृषि मंत्री का ये साफ तौर पर कहना था कि जब भी सरकार कोई अच्छा काम करने जाती है तो विपक्ष उसमें अड़ंगा डालता है। विपक्ष हमेशा अच्छे कामों का भी विरोध करता रहा है। ये तमाम बातें कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से कही गई हैं। ग्वालियर के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए मंत्री कमल पटेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।